टाइम हो रखा है 4:10 AM। सुबह उठ गई थी। उठने के बाद चली गई थी ऊपर। तो जी इसी के साथ कर देती हूँ आप सभी को राम राम। मैंने लगा दी थी मशीन लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं मशीन लगाकर मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने बना दिए थे करेले बनकर हो गए थे तैयार। इनको धीमी आंच पर छोड़ दिया था कि अच्छी तरह पक जाएंगे। ये पक रहे थे। इनकी फ्लेम को कम करके बार बार ऊपर राउंड लगाने के लिए जा रही थी क्योंकि मशीन बंद हो जाती है और इस कारण एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत हो जाती है। बीच में एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने पूरे घर में लगा दिया था झाड़ू। इस कचरे को धक्के मारकर निकाल दिया था घर से बाहर, बिल्कुल बाहर तक कचरे को निकाल दिया था और गली में छिड़क दिया था पानी। कपड़े भी धुल गए थे और सूखने के लिए सभी कपड़ों को डाल दिया था मैंने। सभी कपड़े को चिटकनी वगैरह लगा के मैं आ गई थी नीचे आने के बाद लग गई थी दूसरे कामों में। मैंने चटनी के लिए आज थोड़े ये टमाटर प्याज और मतलब ये फ्राई किए हैं। इनका छिलका बिल्कुल आसानी से निकल गया है और ये प्योरी वाली चटनी बनाई है। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो बता देना। और फिर मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं इसका छिलका बिल्कुल आसानी से उतर रहा है, निकल गया था। और ये मैश भी बिल्कुल अच्छे आसानी से हो रहे थे। इसको कर दिया था साइड में। फिर मैंने कर दी थी चाय की तैयारी। चाय हो गई थी बनकर तैयार जो कि बच्चों को पीनी थी। बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी। मैंने बना दिया था खाना। जिसने खाना था उसने खा लिया था और खाना खाने के बाद उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी। मैं साथ में कर रही थी दूध गर्म करने के बाद आप सब देख सकते हैं ये अपने खाने की तैयारी कर रहे थे। आज इनकी ID कार्ड की फ़ोटो उतरनी थी जिससे कि ये अपना पूरा टचअप करके गए हैं, काजल वगैरह डाल कर गए, टाई वगैरह लगा के। और फिर आप सब देख सकते हैं इन्होंने मंदिर में मत्था टेक लिया था। मंदिर में मत्था टेकने के बाद आप सब देख सकते हैं तब तक आ गई थी वैन आने के बाद ये कर रहे थे स्कूल जाने की तैयारी। मैंने कर दी थी प्योरी वाली चटनी तैयार। इसको हम शेजवान सॉस की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी लगती है। फिर मैंने दूध भी ब्लाइंड कर दिया था। अच्छी तरह करने के बाद मक्खन आ गया था ऊपर। मक्खन को निकाल के मैंने रख दिया था और फिर मैंने कर दिया था सभी बर्तनों को क्लीन करते टाइम इतनी वैसे फ़ैन लगा है बट गर्मी बहुत होती है। फिर सभी बर्तनों को क्लीन करने के बाद मैंने धोकर सूखने के लिए रख दिए थे बर्तनों को। और बर्तन आप सब देख ही सकते हैं सुबह सुबह तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने कर दिया था बिस्तरों को फोल्ड। सभी बिस्तरों को बारी बारी सर फोल्ड करने के बाद चादर को भी झाड़ कर बिछा दिया था। चादर को झाड़ कर बिछाने के बाद फिर मेरा थोड़ा काम था सिलाई का। आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में चोट भी लग गई है लेकिन रुक नहीं सकती। फिर मैंने पूरा काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आप सब देख सकते हैं फिर मैंने टंकी करवाई फुल। आगे का सफ़र कर दिया था जारी। फिर मैं हर्षिता को छोड़ने गई थी आधे रास्ते उसके नानू के पास क्योंकि वो जा रही थी अपने मामा के घर। ये सुबह आ गई थी अपने पापा के साथ। फिर आप देख सकते हैं मेरे पापा के हैंड में थोड़ी चोट लगी है, मांस फटा हुआ। वो आ रहे थे अपनी पट्टी वगैरह करवाने तो इधर आ गए थे फिर हर्षिता को लेने। आप सब देख सकते हैं। और फिर जब तक मैं घर आई तो शनिवार वाले बाबा नींबू लगा कर चले गए थे। उनकी प्यासे रह गए थे तो वो दोबारा लेने के लिए आ गए थे। मैंने बोला कि बाबा दोबारा ले जाते, मैं कौन सा कहीं भाग रही हूँ। चलो फिर भी मैंने दे दिए। फिर बच्चों को हो गया था स्पोकन सेंटर जाने का टाइम, वो चले गए थे। और आज शाम को हमने पिया सबने बैठकर चाय। और बेटा को देकर आ रहा है आपको और मैंने लगा दिया था आटा। इसी तरह आज का व्लॉग रहा है जी। राम राम सारों।